दिनों आपको पता है कि एक शादी बड़ी वायरल हुई थी, ऑब्वियसली हम में से तो कोई इनवाइटेड नहीं था। मुकेश अंबानी इंडियन बिलियनेयर हैं, उनकी कार्ड ही कहीं से मिल जाता, कुछ भला हो जाता। 5 लाख का कार्ड। मुकेश अंबानी इतना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं अपने बेटे की शादी में कि हमारे तो सभी लोग जो है वो बावले होकर घूम रहे हैं। कितने ही लोग वीडियो बना चुके हैं और कितने ही लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। कौमी बजट नहीं हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रेहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं। बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रेहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रंप की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की सबसे छोटे बेटे की शादी है। एक शादी पे लगा रहे हैं, वो इधर पाकिस्तान भेजें। कोई आटा चीनी दूध ये तो पाकिस्तानी को सस्ता मिले और सब 25 करोड़ दुआएं करें। अगर मार्क जुकरबर्ग आते, बिल गेट आते हैं और इस तरीके से कपड़े पहनते, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाना था कि भाई लो जी, पाकिस्तान की जो शलवार कमीज है, पाकिस्तान का जो कल्चर है पूरी दुनिया में प्रमोट हो गया। वो लोग पाकिस्तानी के कल्चर को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आने वाले मैं सोच रहा हूँ कि 2030 तक ना हमारे पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत बात है। जैसा कि आप देखें, अपना पंजाब को हक मिल रहा है। ये लाहौर सिटी है ना, इधर मुनसूबे आए दिन कोई ना कोई सड़क बन जाएगी। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की अगर बात करें तो 1200 वीआईपी गेस्ट जो हैं वो इस शादी का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है। देखें, हम बात कर रहे हैं कि वीआईपी गेस्ट वहाँ पे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। पैसों की बात तो बाद में आती है। सबसे पहले होता है कंट्री स्टेबल होनी चाहिए, कंट्री सेव होनी चाहिए। देखें, अब बात करें इंडिया की तो वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत सेव है, वहाँ जाते भी हैं लोग। अगर बाद में पैसों की बात करें तो अंबानी फैमिली पे कर सकती है इतना, क्योंकि पाकिस्तान की इतना बजट नहीं है, कौमी बजट नहीं है हमारे पास जितना अंबानी के पास पैसा है। उसके बाद अगर बात की जाए रेहाना की बात तो बाद में आती है। आप पीएसएल का देखें, आप पीएसएल से प्लेयर पीएसएल छोड़ के उधर शादी अटेंड करने जा रहे हैं। कैरन पोलार्ड की बात करें, वो शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल से छुट्टी लेके चले गए हैं कि मैंने वहाँ पे जाके शादी अटेंड करनी है, शादी के बाद आऊँगा। तो ये हालात हैं इधर के। क्या मतलब आप चेक करें कि एक प्लेयर पीएसएल छोड़ के, लाइक ये हमारे मुंह के ऊपर कितनी बड़ी चपेट है कि पीएसएल चल रहा है और वो पीएसएल बीच में छोड़कर चले गए कि उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अब इसमें हमारा कसूर है। मैं तो यही कहूँगा सरासर हमारा कसूर है। हम क्रिकेट को वो तवज्जो नहीं देते जो देनी चाहिए। और वैसे भी इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया टैलेंट को तो तवज्जो देता ही देता है। उसके अलावा देखें, उन्होंने अपना कैसा सॉफ्ट इमेज बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर के वहाँ पे कोई भी इजीली जाके घूम फिर सकता है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, कौन गया था? बिल गेट्स की मैं वीडियो देख रहा था। वो जाके रेडी वाले से चाय पी रहे थे। इंडिया में आज़ाद घूम सकती है। यहाँ पे अगर बात करें, हमारे टीमों के आने से पहले 6 घंटे रोड बंद कर देती हैं, उनके बाद 6 घंटे तक रोड बंद रखती हैं। तो यहाँ पे हमारे अपने प्लेयर सेफ नहीं है, तो बाकी दूसरे क्या सेव होंगे? आज़ाद तो इकॉनमी नीचे जाएगी, गुर्बत तो आएगी। खैर ये छोड़ें, बात हम कर रहे थे अंबानी की बात कर रहे थे कि अंबानी देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा बिलियनियर है। पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना, एक बिलियनियर्स में से उसका नाम 114 बिलियन डॉलर्स उसके पास है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे। ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को दुनिया में, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया, तो उसमें पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें। इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है, तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलियनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है। कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया। रेहाना की आप बात करें तो रेहाना एक बहुत बड़ा नाम है। आपको पता है कि हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी स्टार है और बड़े अच्छी सिंगर है। वो उसको पसंद करते हैं, पाकिस्तान में लोग भी पसंद करते हैं, मैं खुद उसे पसंद करता हूँ। तो बट ये होता है, होना चाहिए। नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे। लेकिन सर अगर हम बात करेंगे जी, जाहिर किसकी भला, मुकेश अंबानी साहब के बेटे की शादी। और जी हाँ, और हम लोगों का वही हाल है पाकिस्तान का कि जिसे कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो जी हाँ, बिल्कुल हम इस वक्त अब्दुल्ला दीवाना बने हुए हैं और हम धड़ाधड़ हमारे यहाँ यही न्यूज चल रही है
कि जी मुकेश अंबानी साहब ने इतने पैसे खर्च कर दिए, मुकेश अंबानी साहब की बेटे की शादी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। और साथ साथ कर एक वीडियो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये जो है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं और ये बस में बैठ रहे हैं। मतलब अनिल कपूर दिखे हैं मुझे और कई लोग नजर आ रहे हैं। जी हाँ। और ये मतलब बस में ऐसे बैठ रहे जैसे हमारे यहाँ आम सी शादियां जो होती हैं उसमें सारे बारातियों को एक ही बस में घुसा के और कहीं पहुंचा दिया जाता है जहाँ पे खाना बट रहा होता है। तो ये देखिए करीना कपूर भी है। तो ये बात जो है ना, लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये वाला कारनामा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मुकेश अंबानी कर सकते थे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स को जो है आम लोगों की तरह, आम बारातियों की तरह जो है वो बस में बिठाकर और रवाना कर दें। पर ये भी चल रहा है। साथ साथ रेहाना, जी हाँ, आजकल रेहाना बड़ी मशहूर हुई हुई है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन जी 74 करोड़ जो है, जी हाँ 74 करोड़ उनको पेमेंट की गई है शादी में गाने के लिए। अरे यार कसम से, एक गाना गाने के लिए इतने 74 करोड़। वाह जी वाह, मजा ही आ गया। लेकिन काश हमारे किसी सिंगर को बुला लिया होता, नहीं तो मुझे ही बुला लिया होता। मैं तो अच्छा खासा गा लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं थोड़ी शाय हूँ ना, मैं इतने क्राउड में गा नहीं पाती। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से सिंगर ऐसे हैं, उनको बुला लेते। लेकिन खैर चले, इनकी किस्मत चमक गई। मगर ये जरूर है कि ये भी कहा जा रहा है, साथ साथ ये भी पिक्चर जो आपको नजर आ रही है इसमें भी जी उन्होंने बताया है ना कि मुकेश अंबानी साहब को मुबारकबाद हूँ मैं उनको, चले जी मुबारकबाद उनको। और नंबर 1, नंबर 2, दुनिया के 1200 अमीर लोग अगर वहाँ पे आए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। इस मीन्स के इंडिया की स्ट्रेटजी जो है, बिजनेस स्ट्रेटजी, वो बहुत अच्छी है कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पे 1200 दुनिया के अमीर लोग आए। इस मीन्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो बहुत अच्छी है हमारे पाकिस्तान से। अफसोस का मुकाम है कि हमारे पाकिस्तान की वो स्ट्रेटजी नहीं है जो होनी चाहिए थी। जैसे हमारे पाकिस्तान को और साबका गवर्नमेंट्स को बहुत सारे चांस मिले थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, वो बेशक वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है या कोई भी है, उन्होंने हमेशा चांस गंवाए हैं। आई रिमेंबर वेरी वेल कि आज से 2-3 साल पहले की बात है, बिल गेट्स पाकिस्तान में आए थे और उस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट थी और वो पाकिस्तान में आई थिंक कोई आईटी का बहुत बड़ा सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन हमारी इन गवर्नमेंट ने, स्पेशली नून लीग की गवर्नमेंट ने उनको बेसिकली चांस नहीं दिया। और वो उन्होंने जाके, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि हैदराबाद इंडिया में जाके बहुत बड़ा आईटी सिटी बना लिया और आज इंडिया जो है आईटी के अंदर कहाँ गया है। इन्वेस्टर या बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? ये नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे एक शादी है मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे की और वहाँ पे मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, बड़े बड़े सिंगर, इवन ट्रम्प की जो बेटी हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनके वहाँ पे वो लोग आना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे कभी ऐसा सुनने में आया आपको? हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये है कि इधर उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती। ये चीज़ है, ठीक है। अगर उनको सिक्योरिटी दी जाती है तो वो एक आधा गार्ड होता है, ठीक है, वो भी अपने कामों में मगन होते हैं, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज के लोग हमारे मुल्क में आना पसंद नहीं तो करते। इंडिया में सिलसिला और है, उधर आजाद लोग घूमते हैं, इधर गुर्बत की वजह से एक दूसरे को लूटने के पे पड़े हुए हैं। ठीक है। अभी कल की एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल थी कि बिल गेट्स जो है वो वहाँ की सड़क, इंडिया की सड़क पे चाय पी रहा था। बिल गेट्स का आपको पता होगा दुनिया का सबसे अमीर इंसान रह चुका है, वो इंडिया की सड़क पे एक मतलब आम चाय वाले से चाय पी रहा था। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को भी आगे लेके जा रहे हैं, अपने रिलेशंस भी बिजनेसमैन के साथ, इंटरनेशनल जो लोग हैं उनके साथ बेहतर कर रहे हैं। असल की बड़ी बड़ी टॉप बिजनेस पर्सनैलिटीज की अगर बात करें, इस टाइम इंडिया में मौजूद है। मार्क जुकरबर्ग इंडिया में मौजूद है, बिल गेट्स इंडिया में मौजूद है, रेहाना एक बहुत बड़ी सिंगर है वो इंडिया में मौजूद है। इसके अलावा ट्रम्प की बेटी इंडिया में मौजूद है। और वजह क्या है कि उनके एक बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, जिनके बेटे की, सबसे छोटे बेटे की शादी है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो वहाँ पे मौजूद है। आपने जिन पर्सनैलिटीज का नाम लिया है, ठीक है, जो वहाँ पर मौजूद है, मुकेश अंबानी के साथ उनके पर्सनल क्या ताल्लुकात हैं? हाँ, बिजनेस मे बी वो बिजनेस के हों, मे बी कुछ पर्सनल हों, ठीक है। इस हवाले से तो नहीं हमें पता, मगर ये है कि नहीं, पूरी दुनिया में मैसेज क्या जाएगा ये बताइए। हम फॉरेनर्स को जानते हैं जी, जितना उनको देखा है, ठीक है, वो उनका अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, हाँ, वो उनके लिए बड़े मुकद्दम होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अनंत अंबानी की शादी देखकर पाकिस्तान की मीडिया दंग रह गई है। पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि इतना पैसा होता ही नहीं है, और अगर इतना पैसा होता है तो अंबानी की शादी के बजाय पाकिस्तान को दे दिए होते तो उनके देश से कर्जा उतर जाता।
दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है, मार्क जुकरबर्ग से लेकर बिल गेट्स से लेकर सभी बड़े बड़े लोग अंबानी की शादी में पहुंचे हैं, जबकि यही लोग पाकिस्तान